दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि एक वुमेन और एक मैन के सोचने में क्या अंतर होता है। अगर आपको पता चल गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेगा। दोस्तों क्या आपको पता है, एक मैन एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। एक मैन का दिल वुमेन के दिल से बड़ा होता है। वो दिलदार वाला बड़ा नहीं, एक्चुअली साइज में बड़ा होता है। कुछ मर्दों को दुनिया कमजोर मानती है, पता है क्यों? गाइज आज आप जानेंगे मर्दों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ये फैक्ट्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। नंबर 1, मैन आर मोर कम्पिटिटिव देन वुमेन। ये बात बिल्कुल सही है कि एक मैन के अंदर कंपटीशन की भावना वुमेन से ज्यादा होती है। मैन अक्सर पावर, स्टेटस, मनी, रिलेशनशिप इन सब में दूसरों से compete करने की कोशिश करते हैं। मैन एक्चुअली कंपटीशन करना एंजॉय करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है वो हर चीज में बेस्ट होना चाहते हैं, बट ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल टेंडेंसी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अपने गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड से बॉयफ्रेंड्स वगैरह क्यों जलते हैं अक्सर। नंबर 2, रिलेशनशिप। When it comes to relationships, मेंस अक्सर एक स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बट प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक मैन बायोलॉजिकली इस तरह बना है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता किसी से। जब वो रिलेशनशिप में होता है वो सामने वाले को टूट कर चाहता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। पॉइंट नंबर 3, एक मैन अक्सर लॉजिकली सोचते हैं जबकि एक वुमेन अक्सर इमोशनली सोचती हैं। अब इस पिक्चर में जो आपने देखा है, आप देख सकते हो मेंस का जो दिमाग है एकदम क्लियर है, उनका प्रोस्पेक्टिव एकदम क्लियर है। चूंकि वो लॉजिकल होते हैं इसलिए उनका प्रोस्पेक्टिव बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है किसी चीज को लेकर। वो एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम आते ही वो सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन एक वुमेन जो कि इमोशनल होती हैं, उनका प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा घुमावदार होता है, इधर उधर घूमता रहता है। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचती हैं। तो यही इस पिक्चर का मतलब है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4, मसल। क्या आपको पता है एक मैन इजीली मसल गेन कर लेता है, जबकि एक वुमेन को वही चीज करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। एक मैन कुछ दिन एक्सरसाइज करते ही मसल गेन करने लगता है, जबकि एक वुमेन को बहुत टाइम लग जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मेन हैव हायर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस वजह से मेंस इजीली मसल गेन कर लेते हैं। एक मेल के पास 6 टाइम्स ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है एज कंपैरिजन टू वुमेन बॉडी। पॉइंट नंबर 5, नॉट शेयरिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक मैन भी अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है। चूंकि समाज एंड सोसाइटी में ये इमेज बना हुआ है कि वुमेन सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनका फीलिंग्स एक्सप्रेस करना उनके लिए सोशली एक्सेप्टेबल है। सैडनेस, फियर, हैप्पीनेस, जो भी उनके मन में फीलिंग आती है वो एक्सप्रेस कर सकती हैं। जबकि एक मैन को इस दुनिया द्वारा स्ट्रॉन्ग और फियरलेस के रूप में देखा जाता है एंड उन्हें बिल्कुल भी एनकरेज नहीं किया जाता कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। और जो मेंस अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें कमजोर माना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि एक मैन भी अपनी फीलिंग्स एंड इमोशन को शेयर करना चाहता है किसी से। वो शेयर इसलिए नहीं करता क्योंकि दुनिया उसे कमजोर ना समझे। पॉइंट नंबर 6, अट्रैक्टिवनेस। एक मेल जो क्लीन सेव रहते हैं वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगते हैं लोगों को, और लोगों को उन पर जल्दी बिलीव होता है। जबकि इसके रिवर्स में अगर आप देखो, एक मैन जो बियर्ड रखता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को एज कंपेयर टू क्लीन शेव्ड पर्सन। मेल्स के अट्रैक्टिवनेस के बारे में साइकोलॉजी ये भी बताती है कि मेल्स जब शर्ट वियर करते हैं तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एज कंपैरिजन टू जब वो टी शर्ट्स वियर करते हैं। पॉइंट नंबर 7, डोमिनेंस। एक मैन इस दुनिया में डोमिनेंस शो करने आया है दूसरों को, और अगर वो शो नहीं कर पाता सामने वाले को डोमिनेंस, तो सामने वाले की रिस्पेक्ट करने लगता है। मतलब जब दो मैन एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को डोमिनेंस शो करते हैं। अब डेफिनेटली जो ज्यादा डोमिनेंट रहता है सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट करने लगता है, क्योंकि मेंस के लिए रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक मैन अगर रिलेशनशिप में भी जाता है तो उसका सबसे पहला जो क्रेविंग होता है, आई थिंक बिगेस्ट जो क्रेविंग होता है वो होता है रिस्पेक्ट। दैट्स व्हाई एक रियल मैन जो होता है वो हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करता है, और एक वीक मैन जो होता है वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करता। जो मैन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करते, ये दुनिया भी उन्हें वीक मानती है। पॉइंट नंबर 8, थिक स्किन। एक मैन का स्किन थिक होता है एज कंपेयर टू वुमेन, करीब 25% ज्यादा थिक होता है। इसके 2 रीजन हैं, पहला प्रोटीन कोलेजन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। मेंस के अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो उनके स्किन को ज्यादा थिकर एंड ज्यादा ऑयलियर बना देते हैं। पॉइंट नंबर 9, प्रॉब्लम सॉल्वर। एक मैन जो होते हैं वो
प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं, उनको डिस्कस ज्यादा नहीं करना चाहते हैं। उनके सामने कोई प्रॉब्लम डाल दो, ऐसी सिचुएशन डाल दो जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके जरूर पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट उनके दिमाग के हिसाब से जो सॉल्यूशन होगा वो जरूर लेके आएंगे, क्योंकि एक मैन नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उन्हें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है एंड प्लेजर मिलता है। पॉइंट नंबर 10, हार्मोन्स ऑफ लव। जब लोग स्टार्टिंग से रिलेशनशिप में आते हैं, उनका ब्रेन हाई लेवल ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करता है। इस केमिकल का नाम है फिनाइलइथाइलामाइन, और इसी वजह से लव काफी ज्यादा एडिक्टिंग हो जाता है। और उसके बाद नेचुरली लोगों के दिमाग में एम्फेटामाइन रिलीज होता है, जो लोगों को नेचुरली फील करवाता है हाई ऑन लव। हाई ऑन लव मतलब फीलिंग्स ऑफ जॉय, इंक्रीज्ड एनर्जी, एक्साइटमेंट, ये सब चीजें जो होती हैं। दैट्स व्हाई जब एक मैन लव में होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है अर्ली स्टेज में। पॉइंट नंबर 11, अनफेथफुल मैन। एक मैन जो अपने पार्टनर को चीट करता है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं उसका आईक्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। साइंस के सर्वेज बताते हैं कि एक मैन जो कि बहुत ज्यादा स्मार्टर होता है वो कभी भी अपने पार्टनर को जल्दी चीट नहीं करता। पॉइंट नंबर 12, जेलस इजीली। आपने अक्सर देखा होगा कि एक रिलेशनशिप में अक्सर झगड़ा होता रहता है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। क्यों? क्योंकि उसकी गर्ल जस्ट किसी और बंदे से बात कर लेती है। ये बॉयज की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्दी जेलस भी हो जाते हैं। एक मैन के अंदर कंपटीशन की भावना कूट कूट कर भरी होती है, और ये बहुत स्टार्टिंग से ही है। मतलब वो वक्त जब हम लोग जंगल में रहा करते थे, उस वक्त मेंस में लड़ाई होती थी, कंपटीशन होता था कि कौन पहले चीजों को हासिल करेगा, और वो कंपटीशन की भावना अभी भी जिंदा है। दैट्स व्हाई अगर बॉयज को लगता है कि कोई भी चीज उनसे छिन सकती है तो उनके अंदर जेलेसी वाली भावना आ सकती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें बायोलॉजिकली ऐसे डिजाइन किया गया है, ये नेचुरल टेंडेंसी है उनके लिए, तो वो इजिली बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 13, अट्रैक्शन। बहुत सारे स्टडीज ने बताया है कि वो मेंस जिनके अंदर हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत सही होता है, वो वुमेन्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है कि टेस्टोस्टेरोन ना मेल हार्मोन होता है, और जिन मेल्स के अंदर हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज्यादा डोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग लगते हैं। दैट्स व्हाई एक वुमेन को वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। ये थे मेल्स के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स। आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि हमारे अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई एडवाइस चाहते हो 1-to-1 कॉल पर, तो आपको नंबर दिख रहा होगा, पेड कॉल बुक कर सकते हो। मैं पर्सनली आपसे बात करता हूं एंड आपको एडवाइस देता हूं। श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है, नहीं किया है तो जाके फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर मैं अमेजिंग रील्स एंड पोस्ट वगैरह शेयर कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।